हेलो, वेलकम टू BDN केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव। और बेटा सॉलिड स्टेट में हम लोग चल रहे हैं और सॉलिड स्टेट में हम कैलकुलेशन पार्ट को कर रहे हैं। यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ स्पेशल कैलकुलेशन चल रही हैं और उसमें हमने फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन में हमने क्या किया था? फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन में रिलेशन निकाला था रेडियस और एज लेंथ के बीच। हमने जो डायगोनल्स होते हैं, बॉडी डायगोनल्स और फेस डायगोनल, उनकी लेंथ निकाली थी। इसके बाद हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाली थी और साथ साथ ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि किन्हीं भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ओके बेटा, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन और फिर पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, इसका डिस्कस करने वाले हैं। इसका यूज क्यों होगा बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन का और पैकिंग इफिशियंसी हमें क्यों कैलकुलेट करने की नीड हुई? नीड क्यों हुई? इसकी नीड ये है कि जिसका बेटा पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा होता है, जिस टाइप के यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा आता है, जिसका पैकिंग इफिशियंसी हायर होता है, वो उतनी अच्छी पैकिंग मानी जाती है। ठीक है, तो जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा आएगी या फिर जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, वो उतनी अच्छी पैकिंग मानी जाएगी। इसलिए हमें ये कंपैरिजन करने के लिए कौन से टाइप की यूनिट सेल की जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसके लिए हमें पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं पैकिंग इफिशियंसी। और उससे पहले हम देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा यहाँ पर तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम हिंदी में कहते हैं बेटा, पैकिंग के लिए कहते हैं बेटा निबिड फ्रैक्शन कहते हैं प्रभाज। ठीक है, निबिड प्रभाज या संकुलन प्रभाज कह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकुलन प्रभाज ये क्या होता है? संकुलन प्रभाज वो समझिए। देखो बेटा, आपके पास ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई यूनिट सेल है ये, और यूनिट सेल या फिर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बॉक्स है और इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है। और 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, मतलब 1 यूनिट है इसका वॉल्यूम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह जो भी कुछ होगा वो आपके पास 1 यूनिट है। ठीक है, तो इस 1 यूनिट आपके पास वॉल्यूम इसका है। इस 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपको बॉल्स को इस तरीके से पैक करना है, बहुत क्लोजली पास पैक करना है इस तरीके से। जब हम पैक करेंगे, हम कितना भी प्रयास कर लें कि हम इसको कंप्लीटली पैक कर लें, लेकिन हमारे बस की बात ये नहीं है कि हम इस वाले बॉक्स में कंप्लीटली स्पेस को ऑक्यूपाइड कर दें बॉल्स के द्वारा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कितना भी हम क्लोजली पैक करेंगे फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो स्पेस है वो वैकेंट रह जाता है। तो हमें इसमें ये डिटरमाइन करना है, हमें ये कैलकुलेशन करना है कि हमारे पास अगर कोई यूनिट सेल होगी तो उस यूनिट सेल में हम कितना पार्ट यूनिट सेल का स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाई कर सकते हैं और कितना स्पेस ऐसा है जो वैकेंट रह जाएगा, जिसे हम वॉइड्स कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट अगर वॉल्यूम है, उसमें से कितना वॉल्यूम स्फीयर द्वारा बेटा क्या कर लिया जाता है? ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। समझिए जरा, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर, इट इज द टोटल स्पेस occupied by the sphere in a unit cell is called क्या कॉल्ड बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात नहीं है? जरा देखिए अब इसके फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन, चलिए मैं आप लिख देता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है
उसमें से कितना वॉल्यूम स्फीयर द्वारा ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए तो अब देखिए हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कैसे बेटा हम मेजर कर सकते हैं, जरा देखिए बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इक्वल टू क्या होता है बेटा, यानी नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है, इसको देख लेना, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। इनटू क्या हो जाएगा बेटा, यानी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है, इसको उठा करके यहां रख दीजिए, तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वन स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। ध्यान रखें आप, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट से अगर हम देखते हैं कि स्फीयर कितना वॉल्यूम बेटा ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम बात करें पैकिंग इफिशियंसी की, तो वो पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, बस बहुत थोड़ा सा माइनर सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम 1 यूनिट ले रहे हैं बेटा वॉल्यूम, यूनिट सेल के वॉल्यूम के लिए 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, तो हम 1 ले रहे हैं यूनिट सेल के वॉल्यूम के लिए। लेकिन जब पैकिंग इफिशियंसी की जगह पैकिंग फ्रैक्शन जो है पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा बेटा, निबिड संकुलन जो है संकुलन प्रभाज की जगह संकुलन क्षमता आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, हम 100 यूनिट लेंगे। ध्यान रखना, 100 यूनिट अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उसमें से कितना स्फीयर द्वारा ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, पैकिंग इफिशियंसी। हिंदी वाले भी समझ लें इस बात को, इट इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, मतलब टोटल स्पेस यूनिट सेल के जितना भी स्पेस है उसमें से कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है स्फीयर के द्वारा, गोले के द्वारा, उसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जैसे कि बेटा यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चलता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, इफिशियंसी की तरफ, सॉरी, तो इसका ले लिया होगा। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है उसको समझिएगा। इतना ही रहने दें इसको, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए देखो बेटा यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में निबिड संकुलन क्षमता, कहते हैं। ठीक है, संकुलन क्षमता ये क्या होती है, बहुत थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। पैकिंग जहां फ्रैक्शन था, अगर आप उसको इफिशियंसी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, देखो बेटा यहाँ पर बस इसमें क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 100 में से हमें देखना है कितना ऑक्यूपाइड कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। समझ गए होंगे बात को। डेफिनेशन में कितनी चेंजिंग आएगी वो देखिए जरा आप, यानी इट इज द परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज की बात आ गई, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन ए यूनिट सेल is called पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, इसे हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। यहां पर केवल परसेंटेज की बात आ गई, वहां पर केवल टोटल स्पेस था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो चलिए बेटा बात वही रहेगी इफिशियंसी में, बट यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दी गई है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर सेम टू रहेगा बेटा, नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर।
तो इसको हम नंबर ऑफ स्फीयर को बोलते हैं जेड, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर को बोलते हैं, वो तो ज्यों की त्यों रहेगा बेटा यहाँ पर। तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास ये होगी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कि सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये सब हम लोग इससे आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए बेटा, चलो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल की, उसके बाद बात करने वाले हैं एफसीसी की या फिर बीसीसी की, और एक यूनिट तीन यानी 1 बाई 1 हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल को समझने के बाद आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो यूनिट सेल है वो सिंपल यूनिट सेल। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग को बोलते हैं बेटा हम लोग संकुलन, ठीक है, संकुलन कहते हैं, और फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा प्रभाज, ठीक है। ध्यान रहे, आप लोग सबको समझ में आनी चाहिए ये बातें, ठीक है। प्रभाज कहते हैं। चलिए देखिए बेटा, संकुलन प्रभाज। अब इसका मतलब क्या है, संकुलन प्रभाज किसके लिए कहते हैं बेटा, फॉर दी सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के लिए आपके पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल यूनिट सेल क्या होती है। समझिए जरा, सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स होते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और इसको आप पढ़ भी चुके हैं कई बार, ठीक है। ये सिंपल यूनिट सेल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी आपको बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं जेड। पीछे हम कैलकुलेट कर सकोगे बेटा, ध्यान रखें, पीछे ये सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकी हैं। तो जेड क्या होती है बेटा, इसके लिए 1 होती है। तो ध्यान रखें, सिंपल यूनिट सेल के लिए रैंक कितनी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा नंबर बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, यानी गोले का आयतन कितना होगा बेटा, इसको हम बात करें तो आयतन क्या होगा इसका बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आपके पास जो स्फीयर होता है वो एक गोला होता है, गोले में यहाँ से ये रेडियस होती है, तो गोले का जो आयतन होता है उस वही हम स्फीयर का आयतन कह सकते हैं, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब जो आपके पास स्फीयर होता है वो एज लाइक ऐसा होता है, इस टाइप का स्फीयर होता है, ठीक है, यानी इस टाइप का स्फीयर होता है गोल। तो इसमें इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे वाले में बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, यूनिट सेल में 3 एक्सिस होती है बेटा, या 3 एजेस होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, ठीक है। ये 3 आपके पास एजेस हैं, और ये तीनों ही एजेस कैसी बराबर हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, A इक्वल टू बी होता है, इक्वल टू सी होता है। अगर हमने इसको A मान लिया सबको, तो सबको हमने A ले अज्यूम कर लिया, तो सबकी वैल्यू किसके बराबर, A के बराबर है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई वो भी A है, गुणा ऊंचाई वो भी कितनी A है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, A क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी मिल गया आपको, A क्यूब हो गया। और तीसरे बात की आपको जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, R और A के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन R एंड A फॉर FCC नहीं, सिंपल यूनिट सेल का, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के लिए R और A के बीच में रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, R इक्वल टू होता है A/2। मैं नीचे लिखूं तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि मुझे जगह मिल जाएगी आगे, ठीक है। फॉर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, इक्वल टू, यानी R इक्वल टू क्या होता है बेटा, R इक्वल टू होता है A/2। ये पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए तो हम इनके बेस पर स्टार्ट करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपके पास जेड कितनी है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड की वैल्यू बताओ कितनी है, 1, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा हम 1।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड 4/3 पाई आर क्यूब, बोलते रहा करो तुम लोग भी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है बेटा ए क्यूब, तो हमने ए क्यूब रख दिया यहाँ पर। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पर समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, या तो हम आर की वैल्यू यहाँ से कहीं से ले आए जिससे कि ए कैंसिल हो जाए, या ए की वैल्यू लगा दें तो आर कैंसिल, तो हम आर की वैल्यू हमारे पास है तो वही उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए रखने से क्या बनेगा आपका, जरा देखो, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, ध्यान से समझना बात को, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो 4/3 इंटू, जरा ध्यान से समझिए, यानी पाई हो गया बेटा, आर क्यूब, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा a/2 है, तो आर क्यूब है तो उसको 3 बार लिख सकते हैं, यानी a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई a क्यूब, ये आ गया। तो 1 2 3 यानी 3a से 3a कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर। अब कितना बच रहा है बेटा 3 2 जा 6 एंड पाई, तो आपके पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा वो पैकिंग फ्रैक्शन आपको मिलेगा कितना बेटा, यानी कि कितना है, हाँ π/6, यानी π/6, और पाई की वैल्यू हमें जानते हैं, यानी पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, या फिर हम बोल सकते हैं 3.143, ये आपके पास क्या होती है पाई की वैल्यू होती है, उसको उठा के यहाँ रखिए बेटा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया बेटा 3.143/6। ओके, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन की, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो 3.143, ठीक है। देखो यार इसको डिवाइड करिए, तो पॉइंट छोटी संख्या, तो पॉइंट को हम पहले ही लगा लेते हैं यहाँ पर बेटा। अब आ गया बेटा 31 हो गया, तो 6 5 जा 30 होते हैं, ठीक है, 6 पंजे 30, एक बचा 14 हो गए, तो 6 दूनी 12, 2 बचे 23 हो गए, तो 6 चौक 24 नहीं लग पाएंगे, 6 3 18, ठीक है, यानी कुछ इस टाइप से आ जाएगी। तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है बेटा पॉइंट का 52। लेकिन कभी कभी क्या होता है इफिशियंसी भी पूछी जाती है कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, ये तो डिफरेंस था बेटा इफिशियंसी और फ्रैक्शन में। यहाँ पर तो फॉर्मूला सेम था, बस 100 से मल्टीप्लाई तो किया था, तो उसकी जगह पर हमने क्या किया पैकिंग फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा देखो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट का 52 इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 52%, यानी इतना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाएगा स्फीयर के द्वारा। तो बात आती है बैकेंड कितना रहेगा बेटा, बैकेंड को बोलते हैं वॉइड्स। तो वॉइड्स का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब है बेटा जो खाली स्थान है, उन खाली स्थान का क्या होगा बेटा वॉल्यूम इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम वॉइड क्या होगा बेटा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास था यूनिट सेल का 100 यूनिट, माइनस कितना घेर लिया गया 52%, एंड इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना बेटा 48% जो है वो वैकेंट स्पेस बचेगा। यानी इस तरह स्पेस खाली है, यानी आपने पूरी कोशिश कर ली उसको घेरने की, लेकिन फिर भी आप कितना 52% ही ऑक्यूपाइड कर पाए, उसके बाद 48% पूरे यूनिट सेल में वैकेंट रह गया बेटा स्पेस, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर हम सेकेंड टाइप की यूनिट सेल को देखते हैं। करो नोट, तब तक मैं इसमें इंक भर लेता हूं, ठीक है। हो गया होगा, ओके हो गया है, तो आगे चलते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप की यूनिट सेल, और वो लेते हैं बेटा हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए वो क्या होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फॉर दी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे बोलते हैं FCC, ठीक है, इसे ये भी कहते हैं। ये होती क्या है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिट सेल के या फिर क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ
ईच फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो फेस कौन कौन से वो देखिए जरा यहाँ पर, यानी आपके पास जो यूनिट सेल है वो यही है सपोज दैट, और यहाँ पर बेटा एक फेस ये हो गया, तो इसके सेंटर पर एक, इसके सेंटर पर एक, इसके सेंटर पर एक, इसके सेंटर पर एक, यहाँ और एक पीछे। मैं आपको इससे पहले क्लियर करा चुका हूँ, टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 एटम फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। इसके लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होती है बेटा, रैंक ऑफ यूनिट सेल इसके लिए होती है 4। ध्यान रहे, क्योंकि पीछे आप पीछे की वीडियो देखोगे रैंक वालों की, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही कैलकुलेशन किया होगा, एटम पर यूनिट सेल जिसे हम रैंक कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि आपके पास पता है क्यूबिक यूनिट सेल ही ले रखी है हम लोगों ने। रिलेशन बिटवीन आर एंड यानी किसके लिए बेटा होगा, ये एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड। यहाँ चेंजिंग आती है, यहाँ क्या होता है, आर इक्वल टू होता है a√2/4, ये आता है आपका रिलेशन फेस सेंटर्ड के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल जी की तरह रखा जाएगा, यानी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए ये चीज़ बिल्कुल जो यहाँ पर रखेंगे तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है वो आप देखिए जरा, देखो क्या चेंज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यानी पैकिंग जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर z की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ z की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 रख दी, इंटू 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, 4/3 पाई भी रहेगा, और r³ था वहाँ पर क्या रखा जाएगा, अब ये 3 बार लिखोगे, a√2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a√2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a√2 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई यानी पूरे का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, a³, तो 1a, सेकेंड a, थर्ड a, ये से टोटल आपके पास a कैंसिल हो जाता है। ये पहला 4, इससे ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब बच क्या रहा आपके पास, बच रहा है बेटा √2 डिवाइड √2, ऊपर तो बच रहे हैं 3 √2 बच रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ उसके बाद, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, देखो बेटा समझते जाओ। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रहा है बेटा, यानी एक तो बच रहा है आपके पास पाई ऊपर, चलिए मैंने ये लिख लिया पाई, इंटू यहाँ √2 3 बार √2 है, तो √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है बेटा, 4 इंटू 3, तो यहाँ पर लिख लो बेटा 3 इंटू 4। ठीक है, चलिए देखो अब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू √2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, जरा देखो यहाँ पर, तो पाई इंटू 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, और 2 जा 4, 2 3 6 हो गया बेटा यहाँ पर, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया बेटा, यानी पाई √2/6। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की 3.143 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.414 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी बेटा कितनी, यानी पॉइंट का 74, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई करके 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट का 74। एक बार और देख लीजिए कहीं पर कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हुई है, छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो चलिए लगभग सही है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ध्यान समझ लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये बेटा यहाँ पर ये 0.74 नहीं आ रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो समझ लो यहाँ से थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन देख लेना, वैसे फिलहाल ये हो जाएगा, आ जाना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे पैकिंग फ्रैक्शन, हम बात करते हैं बेटा पैकिंग इफिशियंसी की। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 होता है, साथ साथ बोलते चलो। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन और इंटू 100 होता है, तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन कितने, पॉइंट का 74 इंटू 100, तो 100 तो है ही है, इसको अगर हम बेटा करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा बेटा 74%, यानी इतना हम क्या कर सकते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 74% पार्ट यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्फीयर के द्वारा। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, कुछ स्पेस वैकेंट बच रहा है। कितना स्पेस वैकेंट बच रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाइड का वॉल्यूम क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम था यूनिट सेल का 100, उसमें से 74% ऑक्यूपाइड कर दिया गया, तो 26% वॉल्यूम ऐसा है जो वैकेंट बचेगा, जिसे हम बोलते हैं
यानी कि वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बॉडी सेंटर्ड के फेस सेंटर्ड के लिए। अब लास्ट हमारे पास यूनिट सेल बच रही है जिसका नाम होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और उसको भी मैं इसी में सही करके समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको बार बार इसको मिटाऊंगा नहीं, बार बार लिखाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा खत्म होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो इसी में बता दूंगा जिससे कि आपको भी और अच्छे समझ में आ जाए कि इस यूनिट सेल के अंदर चेंजिंग क्या क्या होती है। तो हमें हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए, यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के अंदर डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है, उस चेंज को हमें केवल लर्न रखना है, याद रखना है चेंज वाले टॉपिक को। ठीक है, बाकी तो चेंज टॉपिक पूरा सेम होगा ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा किसकी, फेस सेंटर्ड की जगह पे हो गया बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं BCC। देखो मैं ध्यान से समझिए इसको, चेंज क्या क्या हो रहा है। इसमें जो यूनिट सेल होती है, इसमें जो एटम है वो कॉर्नर पर तो होते हैं, लेकिन ये फेस के सेंटर पे ना होकर कहाँ होता है बेटा एटम, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच होता है एक एटम। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस टाइप की यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं, और इसके साथ साथ यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है एक यूनिट। ठीक है, चलिए तो इसके लिए रैंक क्या होती है, रैंक इसके लिए होती है बेटा टोटल 2। ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सेम रहेगा, रिलेशन में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा बेटा √3। ठीक है, तो A√3/4 हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल चेंज रहेगा, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज क्या करना है, एक की जगह रखना है Z की वैल्यू 2, यहाँ रखोगे 2, सही है। और यहाँ देखो बेटा इसके बाद जो √2 है यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3, बस ये चेंजिंग हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो A से तो ये तीनों A कैंसिल हो गई, आपके पास ये जो 1/4 था इससे ये 4 कैंसिल हो गया, ये जो 2 है इससे ये 4 कैंसिल होगा तो आएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2। अब देखो फाइनल क्या आती है वैल्यू इसकी, जरा देखना समझना इस बात को। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहीं पर लिखा हुआ है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, तो पाई तो है ही है, यहाँ पर पाई है, √3 हो जाएगा, जहाँ पर 2 था वहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, तो एक 4 बच रहा था, एक 4 बच रहा था, एक 2 बच रहा था, एक 3 बच रहा था, तो यहाँ पर क्या 2 और कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो √3 की मल्टीप्लाई क्या आती है बेटा 3 आती है, और यहाँ पर आ जाएगा √3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 4 2 जा 8, ये बच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ बचा बेटा, यानी कि √3 y कितना हो गया बेटा 8। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पाई की वैल्यू तो ये होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं √3 की तो आएगा 1.732। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 68, यानी 0.68 के आसपास है। ये आ गई आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग इफिशिएंसी क्या आ जाएगी बेटा, यानी पॉइंट का 68, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 68%। 68%। ठीक है, ये आ गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर बचा हुआ, जो आपके पास बैकेंड बचेगा वो बचेगा आपके पास 32%, यानी 32% है बेटा वॉइड की स्पेस, जो वॉइड का वॉल्यूम है वो 32% है। इस टाइप से बेटा हम लोगों ने सिंपली हमने समझ लिया कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है, बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है, और फेस सेंटर्ड की पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है। अगर मैं तीनों को बेटा कंपेयर करूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितनी होती है बेटा 52% निकल के आई थी, BCC के लिए कितनी निकल के आई थी बेटा 68% निकल कर आई थी, और FCC के लिए पूछी है तो कितनी आई बेटा 74% निकल कर आई। ठीक है, तो इन तीनों को कंपेयर करने से आपको पता लग रहा होगा कि कौन सी ऐसी यूनिट्स, यानी ऐसी कौन सी यूनिट सेल है जिसमें स्फीयर के द्वारा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड किया जा रहा है। तो आप बता दोगे भाई 74% सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब FCC जो पैकिंग है वो ज़्यादा अच्छी पैकिंग है, ज़्यादा क्लोजली पैकिंग है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया पैकिंग है, तो इस पैकिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और
इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा लाइक करिए, ठीक है। आपको कहीं कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट करो, और वीडियो को ऐसे बच्चों को शेयर करो जो बेटा गांव से हैं और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, उनके पास पढ़ने की दिक्कत है, उसके पास पढ़ने की प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके, थोड़ी हेल्प आपकी भी हो सके और इधर थोड़ा चल जाए, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ।